नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश छत्री पीएनजी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी हाल ही में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी को जो धमकी भरा टेलीफोन आया है कनाडा से, ऐसा कहा जा रहा है उनका सर जो है वो धड़ से अलग करने की बात ऐसे कही गई है। तो आइए हम जानते हैं गुजरात के उपाध्यक्ष विनय शर्मा जी से कि ये आखिर माजरा क्या है। विनय शर्मा जी, आपका पीएनजी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। और मेरा सवाल है कि जो अभी हाल ही में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हिंदू सेना के, उनको धमकी भरा टेलीफोन आया है, क्या है ये माजरा, क्या है, आप जरा बताइएगा। पहले तो आपको आपके न्यूज़ को धन्यवाद। हिंदू सेना के द्वारा 2 महीने पहले अजमेर कोर्ट में एक बात दायर किया गया था, जिसमें हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्रीमान विष्णु गुप्ता जी ने अजमेर दरगाह पर संकट मोचन शिव मंदिर होने का दावा किया है। और यह दावा एक किताब के माध्यम से किया गया है। 2 दिन पहले निचली अदालत ने हिंदू सेना की याचिका स्वीकार कर ली है और सभी पक्षों को नोटिस भेजी गई है, जिसकी तारीख 20 दिसंबर को पड़ी है। उस मामले को लेकर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा बड़े भाई विष्णु गुप्ता जी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उनका सर कलम कर देने की धमकियां मिल रही हैं। 1 महीने के अंदर 2 बार कॉल के माध्यम से धमकियां दी गई हैं कि केस वापस ले लो, अन्यथा तुम्हें परिवार सहित तुम्हें जान से मार देंगे। कल भी एक कनाडा के फ़ोन नंबर से कॉल आया है जो केस वापस लेने की धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि अगर केस वापस नहीं लिया तो सर कलम कर देंगे। तो उन इस्लामिक कट्टरपंथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदू सेना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हिंदू सेना ऐसी गीदड़ भक्तियों से डरने वाली नहीं है। हिंदू सेना अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलती आ रही है और चलती रहेगी। और जो भी हम लोगों ने जो कोर्ट में केस फाइल किया है, कोर्ट निर्णय करेगी। हमें संविधान पर पूर्ण विश्वास है, हिंदुओं को न्याय मिलेगा। कई वर्षों से हिंदुओं के मंदिरों को जो तोड़कर अवैध निर्माण किए गए थे, अब वो समय आ चुका है। एक एक कर हम अपने आस्था के केंद्रों को वापस लेंगे और इस लड़ाई को तन मन धन से लड़ेंगे। आपने जैसे कहा कि एक एक मंदिरों को हम वापस ले रहे हैं, अभी एक ऐसी मांग उठ रही है देश में बहुत तेज़ी से कि जितने भी हिंदू मंदिर रहे हैं पुराने ज़माने से, उन पर मुगलों के समय में कहीं ना कहीं तोड़कर उसे मस्जिद बना दिया गया है और उन सारी मस्जिदों का ISI सर्वे कराया जाए, इस प्रकार की मांग उठ रही है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। दुनिया जानती है कि किस प्रकार 40,000 मंदिरों को तोड़कर वहाँ अवैध ढांचे बनाए गए। कई ऐसे प्रमाण मिले हुए हैं। हिंदू सेना श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का केस भी लड़ रही है। वहाँ आप जाके देखिए, मंदिर के बीच में से गुम्मद बना दिया गया है और अंधे को भी दिख जाएगा कि अवैध मस्जिद बनाई गई है। ज्ञानवापी में भी हिंदू सेना पक्षकार है, जो केस अभी कोर्ट में चल रहा है। बहुत सारा मध्य प्रदेश में भी अभी ASI के द्वारा सर्वे किया गया है, वहाँ भी हिंदू मंदिरों के अवशेष, दीवारों पर जो नक्शापोजी बनाए गए हैं, वो चीख चीख कह रही है कि यहाँ कई वर्षों पहले हिंदू मंदिर हुआ करते थे, जिसे तोड़कर मुगलों के द्वारा अवैध मस्जिदों का निर्माण किया गया है। और जब हिंदू की बात आती है, अब मुद्दा आ जाता है जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम जो है एक बहुत विशाल एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आपको क्या लगता है? परम पूज्य सरकार जो कार्य कर रहे हैं, उनका हिंदू सेना पूर्ण रूप से समर्थन करती है। पहले संत ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है और ये हिंदू राष्ट्र देश हमारा देश बनना चाहिए। हिंदुओं के लिए कोई अन्य जगह या अन्य कोई देश नहीं है। 57 इस्लामिक मुल्क बन गए, ईसाई मिशनरियों के द्वारा कई देश बना लिए गए। हिंदुओं के पास सिर्फ भारत देश
ही बचा हुआ है, वहां भी आज हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ऐसी मैं बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करता हूं और ये हमारी मांग भी है।